बच्चों, आज मैं आपको 5.1 एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूं। तो ज़रा देखते हैं, पिछले आपको 2 वीडियो मैंने बताए थे जिसमें कि इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। आज इसी में आगे बढ़ते हुए आज आपको 5.1 एक्सरसाइज में पढ़ाने जा रहा हूं। तो ज़रा ध्यान दें। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ज़रा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 5। बी वाला क्वेश्चन है x² प्लस का 6x। सी वाला क्वेश्चन है √x प्लस का 5x। और डी वाला क्वेश्चन है x प्लस 5। अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको देखना है पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें वेरिएबल हैज़ पॉजिटिव एंड इंटीजर पावर, यही बताया गया था ना। तो आपको ये देखना है कि वेरिएबल में जहाँ पॉजिटिव और इंटीजर पावर ना हो वो वेरिएबल नहीं होगा। देखो पहला है कि नहीं, दोनों जगह देखा, x 2 जगह था और दोनों जगह पावर, एक जगह 1 थी एक जगह 2 थी, दोनों में पॉजिटिव पावर थी और इंटीजर पावर थी। आगे बढ़े, इसमें भी एक जगह 1 पावर एक जगह 2 पावर, दोनों पॉजिटिव और इंटीजर पावर, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखा x की पावर हाफ है, रूट लगा हुआ है ना, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इंटीजर नहीं हुआ। और ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 1 पावर दी है x की, लास्ट वाले में दी है कि नहीं दी। तो इस वजह से क्या हो गया, पॉलिनोमियल है। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, इनमें कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, सी नंबर वाला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब दूसरे नंबर पे देखिए ए में क्या दिया हुआ है, x² प्लस 3x प्लस 5। बी में क्या गिवन है 7। सी में क्या गिवन है x² प्लस 5x प्लस 3 अपान में 3x प्लस 1। और डी में दिया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बेटा इसमें भी आपको छांटना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, पहला पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, इसमें x नहीं है तो x की पावर 0 मान सकते हैं इसके साथ। और ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल ऊपर है एक पॉलिनोमियल नीचे अपान में लिखा है, तो इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। समझ में आ रही बात। तो इस वजह से ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके अपान में x लिखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा पावर माइनस की बना देगा। तो माइनस का मतलब हो गया कि आपने पढ़ा था कि पावर नेगेटिव नहीं चलती इसमें, पॉलिनोमियल में प्लस की पावर होनी चाहिए और इंटीजर पावर होनी चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता। अब ज़रा गौर करें, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, सी वाला। ठीक है, देखते हैं। अब क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमियल। क्या आपको पता करना है, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें 1 टर्म हो। सबको देखते ही समझ जाना है, x प्लस 5 और यहाँ पे डी पे दिया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज दिया हुआ है। जरा ध्यान दें, बोलो भाई मोनोमियल मतलब क्या होता है, जिसमें 1 टर्म। हाँ, इट इज अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 1 टर्म। क्या कहेंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 1 टर्म। तो देखो इसमें 1 टर्म कहाँ पे, यहाँ पे कितने टर्म है। टर्म का पता कर लगाने के लिए मैंने आपसे बोला था कि प्लस माइनस के साइन को काउंट करना चाहिए। बोलो इसमें कितने प्लस के साइन है, 1 2। ये तो बायनोमियल हो गया। और ये देखो एक ही साइन है प्लस का, ये हो गया मोनोमियल। कौन सा हो गया ये, मोनोमियल। ये क्या हुआ, x प्लस 5, मतलब यहाँ पे आगे एक प्लस एक बीच में प्लस, दो आ गए प्लस के साइन, मतलब ये बायनोमियल हो गया, मोनोमियल नहीं है। समझ में आया ना। तो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें 1 टर्म हो, इसको हिंदी में एक पदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोमियल। इसमें भी पूछ रहा है वही बात। 4 नंबर का ये देखें क्या है, x² प्लस का 4x
प्लस 5, बी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, सी क्या है? 4x स्क्वायर 4x की पावर 5, और डी क्या है? नन ऑफ दीज। बताओ भाई, इसमें भी मोनोमियल पूछ रहा है आपसे, देख के कोई भी बता सकता है कौन सा होगा। कौन है? सी नंबर। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम पहुंचे किसमें? 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायनोमियल। क्या पूछ रहा है आपसे? बायनोमियल मतलब समझते हो ना? बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो। पहला बताएं क्या है इसमें? दूसरा बताएं, तीसरा बताएं, चौथा बताएं, डी ऑल ऑफ दीज। अब आप बताएं मुझे, ऑल ऑफ दीज बने इनमें से सभी। देखें जरा, इसमें कितने टर्म है ना बायनोमियल? इसमें कितने टर्म है ना बायनोमियल? इसमें कितने टर्म है ना बायनोमियल? तो क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज, मतलब तीनों सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जरा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल मतलब ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें 3 पद हो, त्रिपदी। ठीक है ना? पहला बोले क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। दूसरा बोले तीसरा बोले एक्स क्यूब प्लस 7x। चौथा बोले नन ऑफ दीज। इधर देखें, तुम्हें चाहिए था ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो। चलो गिनो भाई, इसमें कितने प्लस माइनस हैं? 1 2 प्लस माइनस, 1 2 प्लस हो गया ना, एक बाहर सबसे पहले और एक अंदर। ये तो बायनोमियल हो गया, ट्रिनोमियल नहीं है। आगे बढ़ो, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, कितने प्लस? 3 प्लस, ट्राइनोमियल। समझ में आया? ये इसमें कितने? 1 2 ही प्लस हैं। कौन सा मियल? बायनोमियल। ये नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन क्या सही है? बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखें जरा, ध्यान दे जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा ऑर्डर लिखना है बेटा? तो आपको ऐसे लिखना है ASCE, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, किसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है? 2x क्यूब प्लस का 6 प्लस का x स्क्वायर माइनस x की पावर 5 प्लस का 6x। ये देखिए, ये आपको दिया गया क्वेश्चन, इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। बताओ क्या लिखोगे? असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं बच्चों? मैंने आपको बताया है असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटी पावर पहले। इसमें सबसे छोटी पावर क्या है? आपको ध्यान देना है, जिसमें x ना हो। ऐसा कोई टर्म नहीं जिसमें x ना हो। है 6 है ना, तो 6 से शुरू करें। 0 पावर वाला टर्म आया। आप कौन सा टर्म लेंगे? प्लस का 6x, बिल्कुल सही। 1 पावर, फिर 2 पावर 2, बिल्कुल सही, x स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 3 पावर क्यूब माइनस x की पावर 5। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया? बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में इसको बोलते हैं। आरोही क्रम में इसको लिखना था, मैंने लिख दिया। लिखना आता है कि नहीं आता? इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ ये आपको। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन बताने हैं। बताओ भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 6 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब माइनस का x की पावर 5। यही आंसर मैच कर रहा है, है कि नहीं? तो यही सही होगा, ये वाला। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कर रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल बोल दे जरा। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या नाम है भाई इसका? पॉलिनोमियल क्या है ये, बोलो जरा। एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस 2 रूट 2 इज, ये आपसे पूछ रहा है। आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में मैक्सिमम पावर के टर्म को सबसे पहले रखते हैं, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा लिखते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका? फिर माइनस का एक्स फिर अंडर रूट 2 रूट 2, इस तरह से ऐसे कर लेंगे। कर पाओगे? तो भाई ये हो गया आपका क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। आपसे इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। कोई सही नज़र आ रहा है आपको? ए वाला इसमें भी नज़र आ रहा है? यस सर। ठीक है ना, तो इसका भी ऑप्शन बच्चों ए वाला सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ए वाला सही है। ठीक ना, 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन ए वाले में ऑप्शन दिया था क्या? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 रूट 2। बी वाला ऑप्शन क्या था? बी वाला ऑप्शन माइनस 2 रूट 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और सी वाला क्या था? सी वाला था ए व बी दोनों सच हैं। ए एंड बी बोथ लिखा होगा। और डी वाला क्या था? नन ऑफ दीज, ये था। तो देखो बेटा, इसमें आपको इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना था, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का ऑप्शन कौन सा सही नज़र आ रहा है आपको? ए वाला। ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, नेम द पॉलिनोमियल हैविंग ऑल इट्स कोएफिशिएंट 0। बताओ। हिंदी में मतलब बताइए। मतलब इसका ये कि उस बहुपद का नाम लिखना है जिसके सारे कोएफिशिएंट, मतलब सभी की वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0 पॉलिनोमियल होगा। क्या नाम होगा इसका? तो भाई देखिए, इसमें जो क्वेश्चन किया गया है कि नेम द पॉलिनोमियल हैविंग ऑल इट्स कोएफिशिएंट 0, तो इसका नाम क्या होगा? 0 पॉलिनोमियल। क्या नाम होगा? अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है चेक इन पॉलिनोमियल इंडेक्स पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव। बोलिए। चेक करना है आपको कि ये पॉलिनोमियल जो दिया जा रहा है, जो भी पॉलिनोमियल बनता है, उसमें एक्स की जो पावर होती है या वेरिएबल की जो पावर होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो सही बात है, हमने डेफिनेशन में लिखा था। क्या लिखा था मैंने? पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनमें वेरिएबल की पावर क्या हो? पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, यही बोला था ना। तो पॉजिटिव और इंटीजर पावर वाले टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर ही चाहिए हमको। कैसी पावर चाहिए? पॉजिटिव। समझ में आ रही बात ना? तो क्या नेगेटिव हो सकती पावर वेरिएबल की? नहीं हो सकती। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल टर्म ओनली ऑफ ए रियल नंबर इज कॉल्ड। मतलब नेम द पॉलिनोमियल, एक देखिए आपको पॉलिनोमियल का नाम लिखना है जिसमें कि सिंगल टर्म है, कोई सिंगल टर्म हो, और सिंगल टर्म में क्या हो? ओनली ए रियल नंबर इज, मतलब एक रियल नंबर हो। देखो जैसे लिखा है 5/2 लिखा हो। बताओ इसमें कहीं एक्स है? देखो इधर, इसमें कहीं एक्स दिख रहा है? एक्स नहीं है तो क्या करोगे? क्या नाम रखोगे इसका? 0 पॉलिनोमियल। जिनमें वेरिएबल ना हो ऐसे पॉलिनोमियल्स का नाम क्या होता है? 0 पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है? आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो आया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। अब इसमें भी आपको छांटना है कौन से पॉलिनोमियल्स है। देखें जरा, 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 6, सेकेंड नंबर है x स्क्वायर प्लस का 6x, थर्ड नंबर है √2x स्क्वायर प्लस का √3x, और अगला है फोर्थ नंबर। देखिए फोर्थ नंबर में क्या है? 2x प्लस 1/x स्क्वायर
और 5 नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस का रूट में 2x प्लस 6। देखिए आपसे बोला गया इनमें पता करना है कि ये कौन कौन से पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने बोला था सिर्फ वेरिएबल की पावर को देखा जाता है। कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर। आओ देखते हैं, पहले में वेरिएबल x दो जगह हैं, यहाँ पावर 2 है प्लस की है, इंटीजर भी है, यहाँ पावर 1 है प्लस की है, इंटीजर भी है। तो पावर कैसी होगी, पॉजिटिव और इंटीजर हुई कि नहीं हुई, तो ये पॉलिनोमियल है पहला। दूसरा देखते हैं, इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर पावर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। और तीसरा देखते हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि रूट तो लगा है, लेकिन किस में लगा है रूट, नंबर्स में लगा हुआ है, वेरिएबल फिर भी फ्री है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना होता है। वेरिएबल में मैंने देखा पावर यहाँ पे 2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो भैया पॉलिनोमियल है, कोई समस्या। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे चूंकि अपान में लिखा हुआ है, इसलिए ये पावर जब ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर, तो पॉजिटिव नहीं रही, इस वजह से क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। और इसकी बात करते हैं, इसमें देखो यहाँ पे पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे बात करें तो रूट x में भी लगा हुआ है, और x में अगर रूट लगा है तो पावर हाफ हो जाएगी, और आप जानते हो कि पॉलिनोमियल में हाफ पावर नहीं चलती, पॉजिटिव और इंटीजर पावर चलती है, इसलिए क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल आपको पता करना है इसमें। तो ये देखिए 6x² + 5 पहला नंबर है, दूसरा है आपका ओनली 6x, और तीसरा नंबर है इसमें x³ + 3x² + 1 हो जाएगा आगे। और चौथा इसमें दिया गया है आपको x³ + 6x² प्लस का 5x ऐसे। और एक पांचवा भी है इसमें, पांचवा क्वेश्चन है x² + 1। जरा देखें, तो इसमें कहा गया कि आपको छांटना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। आपसे कह रहा कि मोनोमियल कौन सा है, बायनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है। तो ज़रा गौर करें, बताओ भाई पहले में कितने टर्म है, कैसा होगा, कैसा होगा बायनोमियल। दूसरे में कितना टर्म है, तो क्या कहेंगे मोनोमियल। तीसरे में 3 टर्म, क्या कहेंगे इसको ट्रिनोमियल। चौथे में 3 टर्म है, क्या कहेंगे इसको ट्रिनोमियल। पाँचवें में 2 टर्म है, क्या कहेंगे इसको बायनोमियल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचे किसमें, 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 जरा ध्यान दें, लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म में लिखना है, आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है टर्म्स को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में हर जगह आपको लिखा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पावर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखें क्या है, पहला क्वेश्चन बोलिए जरा। x की पावर 6 6 - 3x 4 + √2x + 5x² - 2x की पावर 5 प्लस का 4। बस पहला देखें, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना। बताइए भाई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इट बताओ क्या हो जाएगा। x की पावर 6 - 2x की पावर 5 - 3x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस का √2x प्लस का 4 ऐसे निकाल लेना। बोलो आया बेटा समझ में। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे मैक्सिमम पावर पहले, इसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी जाएगी, इस तरह की से। नहीं आ रहा है समझ में। अब आगे देखते हैं, ये तो 14 नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आप क्वेश्चन नंबर आते हैं, इसमें का दूसरा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा नंबर देखो क्या है,
x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 हाँ रूट 2x प्लस रूट 2x यस सर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर हाँ माइनस 2x 6 2x की पावर 6 प्लस का 4। देखिए भाई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इट ऐसे लिख देना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इट ऐसे लिखने के बाद बस स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना। सबसे मैक्सिमम पावर क्या है 7, फिर इसके बाद इसके बाद फिर इसके बाद प्लस का 4 ऐसे करेंगे बेटा, ठीक है। सबसे मैक्सिमम पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी, ठीक है। पावर को ध्यान में रखेंगे, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे देखते हैं इसी में क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन और हैं, अपना खुद कर लेना, ठीक है, ऐसे ही आसानी से कर सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और बाकी जो अगली एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।